दोस्तों, आज के दिन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ को लेकर के न्यूज़ देखने को मिल रही थी और 50% टैरिफ को लेकर के मार्केट कहीं ना कहीं डरा सहमा हमें देखने को मिल रहा था। लोगों की ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में भारी भरकम करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन शुरुआत में या तो आपको प्रेशर देखने को मिला, यहाँ पर 122 पॉइंट गिरावट हुई, लेकिन बाद में अचानक क्या हो गया कि इतनी तेज़ी देखने को मिल गई। मार्केट ने बहुत ही जल्दी यहाँ पर रिकवरी कर ली। अगर हम 1.35 से 3.30 की बात करते हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? हालांकि अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे बाइंग सेलिंग देखोगे तो आज के दिन में भी यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने लगभग 4,997 करोड़ का यहाँ पे माल बेचा है। लगातार इनकी तरफ से सेलिंग हो रही है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे तो भारी मात्रा में यहाँ पर ये लोग माल को उठा रहे हैं। तो मार्केट में कोई भी कंपनी खराब नहीं है। देखिए, जितना ज़्यादा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के हाथ मजबूत रहेंगे, ये कहीं ना कहीं मार्केट को मेंटेन करके रखेंगे। अदरवाइज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के हाथ इतने मजबूत ना होते तो मार्केट में भारी भरकम करेक्शन देखने को मिल जाता। लेकिन कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल ही रही है। तो अगर आप देखोगे तो उसके पीछे की रीज़न बहुत है। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि देखिए, ट्रेड वॉर जो हमें देखने को मिल रहा है और ट्रम्प का जो ट्रेड का हमें टेररिज्म देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इंडिया की मार्केट में नहीं, बहुत ग्लोबली अलग अलग कंट्रियां हैं जहां पर ट्रेड को लेकर के हमें यहाँ पर टेररिज्म देखने को मिल रहा है ट्रम्प की तरफ से। तो मन चाहा वो टैरिफ यहाँ पे लगा रहे हैं, पता नहीं किस और इकोनॉमी लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। डेड इकोनॉमी अदर कंट्री को बोल रहे हैं, अपनी इकोनॉमी कहाँ तक संभालेंगे कोई नहीं बोल सकता। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में रिकवरी हो सकती है। ट्रेड को लेकर के कुछ सॉफ्टनेस हमें रिपोर्ट आती हुई दिख सकती है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन की बात करें और डोनाल्ड ट्रम्प की बात करें, इनकी मीटिंग आने वाले दिन में हमें देखने को मिल सकती है। ये न्यूज़ कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत गेम चेंजर साबित हुई है और इसी वजह से मार्केट में काफ़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ देखोगे, अगर आपको पता चलेगा डोनाल्ड ट्रम्प टू मीट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन द कमिंग डेज, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। इसी वजह से मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिली है। उसके अलावा जो ट्रेड नेगोशिएशन है ये भी हमें देखने को मिल सकता है और इसी को लेकर के तो कहीं ना कहीं मार्केट में रैली है। और जो इससे इफेक्टेड थे, जो सेक्टर की बात करते हैं, उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा रिकवरी देखने को मिल गई। खासकर अगर बात करोगे ऑटो, फार्मा, मेटल और यहाँ पे एनर्जी सेक्टर की बात करोगे तो और बहुत से अलग अलग सेक्टर हैं जहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिली। तो मार्केट भी हमें अच्छी तरीके से भागता हुआ दिख गया है। और ये जो टैरिफ हमें लगाता हुआ दिख रहा है 50% का, वो किस लिए लग रहा है? रशिया से हम ऑयल लेते हैं, फिर यहाँ से हम अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो ऑयल की ट्रेडिंग है उसको कहीं ना कहीं मार्केट में इंडिया बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रख रहा था। ये चीज़ें कहीं ना कहीं यूएस की तरफ से अप्रिशिएट भी की गई थी पहले, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये टैरिफ प्रेसिडेंट की तरफ से लगाया जा रहा है, ट्रम्प की तरफ से। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ग्लोबल जो क्यूज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। साउथ कोरिया की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं और शंघाई की बात करते हैं, हांगकांग की बात करते हैं, तो ऑल जो मार्केट हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में भी हमें यहाँ पर पॉजिटिवनेस देखने को मिली है। अगर आप देखोगे 12:30 बजे के बाद यूरोपियन मार्केट ओपन हो जाते हैं, उनका मिजाज अगर अच्छा होता है तो इंडियन मार्केट में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो उनकी तरफ से भी हमें यहाँ पर मार्केट में थोड़ा अच्छा सेंटिमेंट देखने को मिल गया। फिर हम रुपये की बात करते हैं जो लगातार कमज़ोर होता हुआ दिख रहा था। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा 87.69 यहाँ पे देखने को मिल रहा था और 5 पैसा यहाँ पे नीचे गया और देखोगे 87.67 पे हमें देखने को मिल गया। तो यहाँ पे कहने रुपये को भी एप्रिसिएशन मिल रहा है और ये चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा रुपये महंगा होता जाएगा इंडिया के लिए वो अच्छी बात नहीं होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं और उसके अलावा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, वहाँ पे बाइंग सेलिंग आपको देखने को मिलती रहेगी। और ऑटो सेक्टर की बात करें, फार्मा सेक्टर की बात करें, आईटी शेयर्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रिकवरी हुई है उसकी वजह से मार्केट थोड़ा मजबूत हुआ है। फिर दोस्तों बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंपनी से जिसका रिजल्ट आज आया है, टाइटन। इसके रिजल्ट कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली अच्छे लगे हैं और जिस हिसाब से ये बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, इसके रिटर्न आप देखोगे एकदम मिड कैप क्वालिटी के रिटर्न मिलते हुए दिख जाते हैं। और मुश्किल से बहुत लिमिटेड कंपनियां होंगी जो इतनी बड़ी होकर के इतने अच्छे रिटर्न बना के देती हो। कंपनी के जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे थे। प्रॉफिट सर्ज 52% ईयर ऑन ईयर की बात करोगे, इसने जो एस्टिमेट है उसको भी यहाँ पर बीट किया है। अगर हम थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं तो आपको देखने मिलेगा, देखिए कंपनी की जो सेल्स थी यहाँ पर लगभग 13,266 करोड़ से 16,500 करोड़ जाती हुई नजर आ रही है। क्वार्टरली एनुअली देखोगे तो दोनों ही
पैरामीटर पे कंपनी 25% तक की जंप लगाती हुई नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं नेट प्रॉफिट भी, तो 700 करोड़ से नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ जाता हुआ नजर आ रहा है, और क्वार्टरली भी देखोगे तो 800 करोड़ से 1000 मतलब 53% तक की जंप देखने को मिल रही है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी होती हैं। और जैसा कि मैं जब भी मार्केट में करेक्शन होता है, मैं हमेशा टाइटन के बारे में डिस्कस करता हूँ। हालांकि मैं कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता, फिर भी अगर अच्छी कंपनियां होती हैं और अच्छे प्राइस मिल रही होती हैं तो कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में पढ़ना चाहिए। 3 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, छोटी मोटी नहीं है, तो आपको रिटर्न भी उसी हिसाब देगी। लेकिन ये कंपनी कहीं ना कहीं 5 साल में अच्छी तेजी भागी, आप चाहो तो इसका चार्ट देख सकते हो। पीटीसी इंडिया की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट देखोगे लगभग 44% की जंप देखने को मिल रही है, और 195 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जो होता है वो यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मार्जिन जो है वो हमें इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। तो पीटीसी इंडिया हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, आपने लेकर रखा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। फोर्टिस हेल्थ केयर की बात करें, अभी देखो कुछ दिन पहले मैंने हेल्थ केयर पर एक वीडियो बनाया था। हेल्थ केयर सेक्टर आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, इनके फंडामेंटल आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट कुछ अलग कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, लेकिन जो कंपनियां हम डिस्कस करते हैं वो अच्छी ही हैं। फोर्टिस हेल्थ की बात करोगे, क्वार्टर 1 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट अच्छा 57% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रही है। हॉस्पिटल बिजनेस में यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, मार्जिन भी इनके इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि काफ़ी बड़ा ब्रांड है इनका, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। कल्याण ज्वेल्स की बात करते हैं, क्वार्टर 1 रिजल्ट यहाँ पर, तो पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 49% की ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रही है, 264 करोड़। रेवेन्यू भी देखोगे वो भी आपको 31% तक की यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।